फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। अभी तक के जो भी वीडियोस थे वो हमारे टेक्निकल टॉपिक्स पे थे। तो आज का जो वीडियो है वो मैं लेके आया हूँ कि अगर आप एसएससी जेई एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो एसएससी जेई एग्ज़ाम पास करने के बाद क्या आपको सैलरी मिलेगी, क्या आपके पर्क्स हैं, अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उन चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिनको भी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ नीचे दिए गए बेल जो आइकॉन है उसको दबा के सब्सक्राइब बटन प्रेस जरूर कीजिएगा। तो आने वाले आपको जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं जो एसएससी जेई के मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप एसएससी जेई क्लियर करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को जो लेवल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, लेवल मैट्रिक्स आप लोग ऊपर देख सकते हैं साइड में जो ये फोटोग्राफ्स आ रही है, ये हमारा 7th सेंट्रल पे कमीशन। ओके, तो सीपीसी जो बोला जाता है 7th सीपीसी। तो सीपीसी का जो मैट्रिक्स है ये चार्ट में आप लोगों को शो कर रहा हूँ। इस चार्ट में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को, ठीक है, पहले ये ग्रेड पे हुआ करता था 9,300 टू 34,500 का आप लोगों का पे ग्रेड था और उसमें 4,200 का आप लोगों को ग्रेड पे मिलता था। बट एज पर 7 सीपीसी में क्या हुआ था, ये ग्रेड पे जो पैटर्न था उसको रिमूव किया गया है और एक मैट्रिक्स और एक सेल आप लोगों को दिया गया है। ओके, अभी मैट्रिक्स और सेल क्या है? सेल इज बेसिकली आप लोगों को पे मैट्रिक्स में किस सेल पे फिक्स किया जा रहा है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों ने अभी तक इस कैडर में रहते हुए या इस पोस्ट में रहते हुए अभी तक आपको कितने इंक्रीमेंट्स टोटल मिल चुके हैं। ठीक है, तो लेवल 6 जो है वो आता है हमारे जो जेईस का, उसमें आप लोगों को जो रहेगा स्टार्टिंग रहेगा आप लोगों का 35,000, ओके, 35,100 का। उसके बाद ये आप लोगों का हो गया बेसिक। एट प्रेजेंट फ्रेंड्स, आज के डेट में अगर हम देखा जाए, आज है 15 मई। 15 मई के डेट में अगर हम देख रहे हैं तो गवर्नमेंट ने अभी तक जो डीए अनाउंस किया था, ठीक है, तो डीए अभी हम लोगों का प्रेजेंटली 17% चल रहा है। तो जब आप लोगों की ओवरऑल सैलरी बनती है फ्रेंड्स, तो जेईस की जो सैलरी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी जो रहती है वो रहता है आप लोगों का बेसिक प्लस डीए। ठीक है, तो बेसिक जितना होता है डीए कहलाता है बेसिक का ओवरऑल परसेंटेज। लाइक अगर 17% अगर डीए चल रहा है तो वो 17% इज ऑफ द बेसिक। ठीक है, तो आप लोग जो भी पे मैट्रिक जो भी लेवल पे अभी हैं, ठीक है, उसमें आप लोग ये देखेंगे लेवल 6 है। मैट्रिक्स लेवल में आप लोगों को क्या है, सपोज आप लोगों को 3 इंक्रीमेंट मिल गया है या 4 इंक्रीमेंट मिल गया है, उस बेसिस पे वो आप शेल्स पे शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग देखते हैं कि बेसिक आप लोगों का हो गया, डीए जो रहता है बेसिकली महंगाई भत्ता बोला जाता है इसे। तो महंगाई भत्ता हर 6 मंथ पे गवर्नमेंट रिवाइज करती है। ठीक है, ईयरली नहीं, 6 मंथ्स पे होता है। अगर आप देखेंगे तो इन द मंथ ऑफ मार्च, मिड ऑफ मार्च या अप्रैल में, और जब आप लोग जुलाई टू दिसंबर सेशन देखेंगे तो सितंबर तक या अगस्त एंड या सितंबर मिड में आप लोगों को डीए जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिवली आप लोगों का इंक्रीज होगा। इंक्रीमेंट के बारे में भी एक मेरी वीडियो आगे आएगी, उसके बारे में देखिएगा कि बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि इंक्रीमेंट किस कंडीशन में लगता है, और वो एक गलत मेंटेलिटी लेके बैठे रहते हैं कि अगर हम इस टाइम पे ज्वाइन किए थे हमको तो ज़्यादा इंक्रीमेंट होना था, हमारा इंक्रीमेंट नहीं मिला। उस पर भी एक वीडियो मेरा आएगा। तो बेसिक प्लस डीए हो गया आप लोगों की सैलरी का। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारे अलाउंसेस क्या क्या होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस में अगर आप लोग देखेंगे तो एक होता है पहला आप लोगों का HRA, हाउस रेंट अलाउंस जिसे कहा जाता है। हाउस रेंट अलाउंस में अगर आप लोग देखेंगे तो हाउस रेंट अलाउंस जो है डिपेंड करता है, कैटेगराइज किया गया है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सिटीज हैं। ठीक है, तो उनको 3 कैटेगरी में, X कैटेगरी, Y कैटेगरी एंड Z कैटेगरी। ठीक है, तो X सिटी ऑफ क्लास X, क्लास Y एंड क्लास Z कहलाता है ये। तो क्लास X जो है बेसिक हमारे जो मेट्रो सिटीज हैं। ओके, तो मेट्रो सिटीज को क्लास X में रखा गया है, जहां पे एज पर 6th पे कमीशन जो था उसमें यहाँ पे जो HRA एप्लीकेबल होता था वो होता था 30%। ओके, बट ये जो अभी 7th पे कमीशन चल रहा है उसमें वो है 24%।
क्लियर है। तो जब हम क्लास वाई की बात करते हैं तो वाई क्लास सिटीज़ में आपके जो आते हैं लिस्ट आप लोगों को साइट पे अवेलेबल हो जाएगी। मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में ये लिंक को आप लोगों को इस वीडियो के बाद भी अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी सिटीज़ एक्स में है, वाई में है और कौन से क्लास जेड में है। ओके, तो क्लास वाई सिटीज़ के लिए 16% HRA एप्लीकेबल है और क्लास जेड सिटीज़ के लिए 8% HRA एप्लीकेबल है। ओके, तो फ्रेंड्स अब बात आती है क्या ये HRA फिक्स रहेगा? तो ये HRA फिक्स नहीं रहेगा एज पर 7th पे कमीशन। ओके, HRA क्या होगा, जैसे ही हमारा जो DA है, DA क्राइटेरिया जब आप लोगों का 25% के ऊपर जाएगा तब आप लोगों का HRA रिवाइज होगा। जब DA 50% के ऊपर जाएगा तब आप लोगों का HRA जो है वो रिवाइज होगा। ये आप लोगों के 7 CPC के जो गाइडलाइंस इशू हुए हैं उसमें क्लियर कट बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है आप लोगों का TPTA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जिसे बोला जाता है। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है जो हमारे बेसिक जो होते हैं ऑफिसर्स का, जो जेईज होते हैं उनका, और जो सबऑर्डिनेट स्टाफ बोला जाता है जो हमारे इंडस्ट्रियल स्टाफ है उनका। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का जो है ये फिक्स्ड है। ठीक है, डिपेंड करता है इस पे भी क्या होते हैं फ्रेंड्स कि TPTA आप लोगों का है बट इस TPTA में भी आप लोगों को जो है DA मिलता है। ठीक है, तो TPTA प्लस DA ये ओवरऑल आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है वो काउंट होगा। तो ओवरऑल अभी तक हम सैलरी देखें तो बेसिक प्लस DA प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, ये 4 चीजें आप लोगों को सैलरी में ऐड होके मिलती हैं। प्लस अभी जो चल रहा है फ्रेंड्स आफ्टर 2004 जो NPS लगा है, नेशनल पेंशन सिस्टम। ओके, तो नेशनल पेंशन सिस्टम में जब आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है पहला ये था कि जितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइक रूल्स में ये था 10% ऑफ योर सैलरी, ओके, बेसिक प्लस DA विल बी क्रेडिटेड टू योर NPS अकाउंट, और इतना ही हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो पहले GPF का सिस्टम था तो गवर्नमेंट जो है जितना आप लोग अपना PF कट करते थे उतना ही गवर्नमेंट आप लोग को EPF के फॉर्म में कंट्रीब्यूट करती थी। बट NPS में फ्रेंड्स ऐसा है कि लास्ट ईयर तक रूल ये था कि जितना आप लोगों का 10% कट रहा है उतना ही गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। बट लास्ट ईयर से ऐसा हो गया है कि 10% आप लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा बट गवर्नमेंट जो है रिवाइज डेट आप लोगों को 14% प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ओवरऑल जब आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों की सैलरी में, ग्रॉस सैलरी में ये ऐड होके आता है। ठीक है, बट जो इन हैंड या क्रेडिटेड टू योर अकाउंट वाला जो अमाउंट रहेगा उसमें से ये अमाउंट रिड्यूस रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का जो नेशनल पेंशन सिस्टम में कितना हमारा कंट्रीब्यूशन जाता है। 10% कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी से होता है और 14% कंट्रीब्यूशन जो है एट प्रेजेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसका हर एक एम्प्लॉय जैसे वो ज्वाइनिंग करता है तो NPS का इनका पूरा एक बायोडेटा फॉर्म रेडी होगा। बायोडेटा फॉर्म जाके जो CRA हमारा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ठीक है, CRA के पास जाती है। CRA आप लोगों को एक आप लोगों की ID प्रोवाइड करेगा, एक आप लोगों का प्रान नंबर आता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रान नंबर आता है, यही प्रान नंबर आप लोगों का एक शॉर्ट ऑफ यूजर नेम हो जाएगा। एक पासवर्ड आप लोगों को CRA NSDL की जो साइट है उसमें जाके क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर नेम आपने अपना पासवर्ड क्रिएट किया, वहां से अब आप अपनी ID पे ये देख सकते हैं कि आप लोगों का जो NPS का जो भी डिडक्शन है वो गवर्नमेंट ने कौन कौन से फॉर्म्स में इन्वेस्ट कर रखा है। एट प्रेजेंट देखा जाए फ्रेंड्स तो आई एम ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हमारा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, UTI और LIC, ठीक है, इनके जो इंश्योरेंस प्लान है, रिटायरमेंट प्लान, उनमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, बट इसका जो परसेंटेज है अब 100% में कैसे डिसाइडेड है, तो इसके लिए फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एजेंसीज के स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स नॉमिनेट करके रखे हैं और विद इन अ टाइम जब उनको लगता है कि दूसरे इन्वेस्टमेंट में पैसे ज्यादा हो सकते हैं तो ये आप लोगों का जो डिवीजन है इन 3 फर्म्स में, ठीक है, SBI, LIC और UTI में, तो इसमें वो चेंज करते रहते हैं। लाइक SBI में सपोज 34% है तो UTI LIC में 33 उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। बट इन केस अगर LIC में ज्यादा होता है, UTI में ज्यादा होता है, तो वो परसेंटेज गवर्नमेंट अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेती है। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का NPS का डिटेल। NPS में एक ब्रीफ में एक वीडियो आप लोगों के लिए और लेके आऊंगा। तो ये हो गया आप लोगों के फ्रेंड्स जो आप लोगों की ग्रॉस सैलरी बनती है। ठीक है, इसके बाद
जो डिडक्शंस होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, तो आप लोगों की ग्रॉस सैलरी जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। डिडक्शन में बात आती है तो पहला है आप लोगों का एनपीएस का, जो ऑलरेडी मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप लोग जेई हैं तो आप लोगों का एक CGEIS होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो CGEIS में आप जेई हैं तो आप लोगों का मंथली 60 रुपीज एज अ इंश्योरेंस गवर्नमेंट डिडक्ट करती है, ठीक है। ये मैंडेटरी है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ, बट आप लोगों को सैलरी से वो डिडक्ट होगा। और इसके लिए आप लोगों को जो बेसिक कवर दे रही है गवर्नमेंट, वो आप लोगों को देती है 60,000 का, 60,000, ओके, 6 4 टाइम्स ऑफ 0, ठीक है। तो ये आप लोगों का CGEIS का हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आप लोगों को पता होगा कि मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं इनको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मेडिकल फैसिलिटीज में अगर आप लोग देखते हैं तो ये होता है आप लोगों का CGHS कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में क्या होना है फ्रेंड्स, आप लोगों को जो भी आपके एरिया के या जो रीजन में आप हैं उस एरिया में जो हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के ऑथराइज्ड हैं, वहां से आप और आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, उनका आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एंड द अमाउंट आपको जो बिल्स होंगे या जो भी वाउचर्स आप लोगों को होंगे वो आपको प्रोड्यूस करना है, और उतना अमाउंट आइदर अगर आपने इनिशियल प्रीपेमेंट कर दिया है तो, अदरवाइज डायरेक्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू द हॉस्पिटल उनको डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया जाता है आफ्टर अप्रूवल। आफ्टर आप लोगों का जो मेडिकल बिल है, क्लेम जो है, वो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से क्लियर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग जेई हैं और आप लोगों ने CGHS में एनरोल कर रखा है तो एट प्रेजेंट 450 रुपीज पर मंथ, ओके, 450 रुपीज का आप लोगों का डिडक्शन होता है। एज आप लोग बोल लीजिए कि वो CGHS का आप लोगों का एक चार्ज आप लोगों को किया जा रहा है, ठीक है। तो NPS का डिडक्शन, योर CGEIS एंड योर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, मेडिकल का, ये 3 चीजें आप लोगों की रिड्यूस हो गई फ्रेंड्स आप लोगों की सैलरी से, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि अगर आपने HRA नहीं अवेलेबल है, दैट मीन्स अगर आप गवर्नमेंट ऑक्युपाइड बिल्डिंग्स पे हैं तो आप लोगों को HRA तो 0 हो गया आप लोगों का, ठीक है। बट आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को अगर गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है अकोमोडेशन का, तो वहां पे आप लोगों के रेंट चार्जेस लगते हैं, ठीक है। नॉर्मल ये रेंट वाली जो स्कीम होती है वैसा ही है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों को कौन सा अकोमोडेशन ऑथराइज्ड है। जेईस के लिए टाइप 2 एंड टाइप 3 ऑथराइज्ड है। टाइप 3 आप लोगों को बेसिकली हर जगह, टाइप 3 अगर हम बोलें तो वो होता है एक 2 BHK आप लोगों के फ्लैट के जैसा होता है, ठीक है। बट फर्नीचर्स एंड आपको वो फुली फर्निश सॉर्ट ऑफ नहीं मिलता, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑफिसर्स को फर्निश्ड आप लोगों को वो मिलता है फ्लैट जो है, ओके, अकोमोडेशन जो रहेगा उसमें फर्निशिंग रहती है, फर्नीचर्स रहेंगे आप लोगों के। बट जेईस के लिए ऐसा कोई ऑथराइज नहीं है, तो आप लोगों को सिर्फ एक फ्लैट मिलता है, ओके, एंड यू हैव टू अकोमोडेट देयर सेल्फ। तो अगर अकोमोडेट करते हैं तो आप लोगों को रेंट, आप लोगों के चार्जेस कटते हैं, नॉमिनल रेट जो गवर्नमेंट के है, ठीक है। इसके अलावा वाटर इलेक्ट्रिसिटी बेसिक जो आप लोगों को, जैसे आप लोग नॉर्मल रहते तो पे करते हैं, वैसे ही आप लोगों को पे करना पड़ता है। तो जैसे ही वो जनरेट होगा वो भी आप लोगों की सैलरी से रिड्यूस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जैसे आप लोग देखेंगे, मेन मुद्दा आप इस वीडियो को कंक्लूड करने का ये है कि अगर आप एज अ SSC JE ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आज के डेट में अगर मैं आप लोगों का सैलरी कैलकुलेट करूं तो सैलरी आप लोगों की 35,000 आप लोगों का स्टार्टिंग हो गया। 17% अगर उसमें हम ऐड कर देते हैं DA, वो हो जाता है नियर अबाउट 38,000 का। HRA अगर आप लोग मेट्रो सिटीज में हैं तो 30% ऑफ बेसिक, ठीक है, ये चीज को समझिएगा। बेसिक में आप लोगों का DA HRA के लिए ऐड नहीं होता। अगर 3500 है, सॉरी 35,000 अगर आप लोगों को सैलरी आपका पे लेवल है, तो उसमें अगर आप लोग 16% जोड़ते हैं, लेट अस से 20% हम मोटा मोटा ले लेते हैं, तो उसमें 35 का अगर हम 20% निकाल दें तो वो होता है 7,000 रुपीज, ठीक है। तो आप लोग को 7,000 मिलेगा। इसमें आप लोग ये कैलकुलेशन मत लगाइएगा कि 35,000 प्लस 17%, सपोज अभी आप लोगों का डी एप्लीकेबल है तो वो आप लोगों का हो गया सपोज 39,000, अब उस 39,000 का 20%, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये कैलकुलेशन गलत है। तो
आप लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा 16% का। सपोज एचआरए है तो आप लोग ऐड कर लीजिए कि वो 60 आप लोगों का होता है नियर अबाउट 56-5700 रुपीज़ का कुछ एचआरए आप लोगों को एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो 44,000 के आसपास आप लोगों की कुछ सैलरी अभी एडिशनल बन जाती है। इसमें अगर हम देखा जाए कि आप लोगों को अब 10% आपके बेसिक का रिड्यूस होना है किसमें, आप लोगों के एनपीएस अकाउंट में। ठीक है, तो एनपीएस अकाउंट में आप लोग इस अमाउंट को रिड्यूस कर लीजिए और 10% आप लोगों का रहेगा। तो 45 अगर आप लोगों का ग्रॉस अभी जा रहा है तो उसमें से सपोज 3500 आप लोग रिड्यूस कर दीजिए, 42,000 होता है। प्लस ट्रांसपोर्टेशन जो आप लोगों को मिलेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है अगर आप लोग देखिए 1800 के आपके जो एक बेसिक रेट है 1800 प्लस 17% का आप लोगों का उसमें डी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप लोगों का हो जाता है नियर अबाउट 1800 प्लस 2100 समथिंग रुपीज़ आप लोगों को कुछ ट्रांसपोर्टेशन का मिलेगा। ओके, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ओवरऑल ग्रॉस सैलरी आप लोगों की नियर बाई, अगर आप लोग एक वाई क्लास सिटी में हैं तो आप लोगों को नियर अबाउट 45,000 इन हैंड स्टार्टिंग ज्वाइनिंग में ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, विथ योर लेवल 6 ऑफ द 7 CPC एंड मैट्रिक्स सेल फर्स्ट। ठीक है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है आप लोगों की, स्टार्टिंग की ज्वाइनिंग है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने पे एंड अलाउंसेस ऑफ अ SSC JE इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसके बारे में मैंने आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर की है। जिनको भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच जाए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मैं ये बोलूँगा कि आगे आने वाले इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर पुशअप कीजिएगा, तो आने वाले आपके जो भी वीडियोज़ हैं इन फ्यूचर वो आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाएंगे।